नमस्ते। तो स्वागत है आज की क्लास में। आज हम एमसीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमसीबी की क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानने वाले हैं कि एमसीबी की क्लासिफिकेशन किस टाइप से होती है या फिर कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की जो न्यू सिलेबस अपडेटेड है उस हिसाब से, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो दिया गया है एमसीबी का वो हमें किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम एमसीबी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो तुरंत ही जाइए और जाके कमेंट कीजिए, बाकी नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एमसीबी जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एमसीबी क्या होता है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, बाकी इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होता है? सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक करने वाला, जैसे कि स्विच हो गया या फिर किसी भी टाइप का इक्विपमेंट जो कि सर्किट को ब्रेक कर सकता है उसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। मिनिएचर का मतलब होता है कि बहुत ही, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे केसेस होते हैं। ये अधिकतर 2 केस में काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट में और एक जब हाई वोल्टेज या फिर ओवरलोड में वर्क करता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये इसका वर्किंग है और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका नेम है। तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है। और 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये उससे पूछिए जो अभी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है ना, क्योंकि वो हो सकता है उसका जॉब 1 नंबर से भी छट जाता है ना। इसलिए इसे याद कर लें ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सके, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए दी हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इधर साइड कर लेते हैं और बताते हैं यहाँ से आपको। देखिए, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और हमें पढ़ने के लिए जो दिया गया है, पहले हम इंक को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इंक यहाँ पे व्यू यानी विजुअल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है ना। मतलब एमसीबी क्या होता है उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ट्रिप कर्व्स। हम किस बारे में बात करेंगे? इसके ट्रिप कर्व्स के बारे में, है ना। यानी ट्रिप जो करता है वो वोल्टेज, है ना, क्या होता है, रेटिंग के हिसाब से ट्रिप करता है, ठीक है। रेटिंग के बेसिस पे वो ट्रिप करता है। तो बस उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अगर बात करें तो ट्रिप कर्व्स किस चीज़ों के बीच में, यानी किस चीज़ों को लेवल के बीच में डिफाइन की जाती है, तो विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ओवर करंट लेवल और टाइम टेकन बाय ट्रिप, ठीक है। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में यहाँ पे ये जो ट्रिप कर्व है वो बनता है। किस चीज़ों के बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन ओवर करंट लेवल और टाइम टेकन, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमसीबी के टाइप पे, माने कि टाइप ए, टाइप बी एमसीबी होता है। जनरली टाइप ए भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरली यूज नहीं होता है, फिर चलन में नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीधे टाइप बी एमसीबी के बारे में, ठीक है। टाइप बी एमसीबी क्या होता है ना। टाइप बी एमसीबी भी एमसीबी का टाइप्स है, यानी कि टाइप बी का जो स्पेसिफिकेशन अगर हम बात करें तो ये इसका जो ट्रिप होता है ना, ट्रिपिंग टाइप या फिर रेटेड करंट के हिसाब से ट्रिपिंग रेंज जो होता है वो 3 to 5 टाइम्स होता है। कितना होता है? 3 to 5 टाइम्स होता है, ठीक है। 3 to 5 टाइम्स इसका ट्रिपिंग रेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो क्या होता है? सेंसिटिव टू लो इनरस करंट, है ना। ट्रिप क्विकली विद मिनिमल ओवर करंट। एप्लीकेशंस की बात करें इसमें से, तो एप्लीकेशन यानी क्या क्या चीज़ इसमें से यूज होता है, तो इसके लिए हम क्या कौन सा लोड इसमें लगा सकते हैं? रजिस्टर्ड लोड लगा सकते हैं, जैसे कि लाइटिंग सर्किट हो गया, हीटिंग इक्विपमेंट हो गया, हाउस होल्ड अप्लायंस हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं। किसमें से? एमसीबी टाइप बी एमसीबी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप सी। टाइप सी एमसीबी जो होता है उसका रेंज जो होता है क्या होता है? ध्यान से सुनिए। टाइप सी एमसीबी जो होता है
उसका ट्रिपिंग रेंज जो होता है वो लगभग उसका होता है वो 5 to 5 टाइम्स होता है, ठीक है। कितना होता है? ट्रिप एट 5 to 10 टाइम्स द रेटेड करंट, ठीक है। 5 से 10 तक ट्रिपिंग रेंज होता है ना। ये जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आगे सारा का सारा चीज़ नोट किया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे बताते चलता हूँ कि टाइप सी में जो होता है वो, तो टाइप सी का जो है अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की या फिर अप्लायंस की, तो ये किस चीज़ों पे यूज होता है? तो ये होता है हाई इरस करंट लोड सच एज, किस पे? ट्रांसफार्मर्स, वेल्डिंग मशीन्स, लार्ज इंडस्ट्रीज मोटर। तो जहाँ पे लगा होता है उसमें से हम टाइप सी के लिए होता है कौन सा? मोटर्स, एयर कंडीशनर और कमर्शियल, है ना, इंडस्ट्रियल लाइटिंग जो होता है ये सब होता है टाइप सी के लिए। टाइप डी की बात करें तो टाइप डी में हमारा ये सब आ जाता है कौन सा? टाइप सी में आ जाता है हमारा 1 मिनट। टाइप डी जो है, टाइप डी में हमारा हो जाता है ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन या फिर लार्ज इंडस्ट्रियल मोटर्स को जहाँ पे यूज़ किया जाता है वहाँ पे टाइप डी एमसीबी हम लगाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिपिंग रेंज की, तो ट्रिपिंग रेंज यहाँ पे 10 से 20 होता है। कितना? 10 to 20 टाइम्स एट दी रेटेड करंट, ओके। अगर हम बात करते हैं टाइप के बारे में, टाइप के जो हमारा एमसीबी होता है उसका ट्रिपिंग रेंज जो होता है वो 8 to 12 होता है। कितना? 8 to 12 होता है, ठीक है। और बात करें अप्लायंस की बात करेंगे हम, तो इसमें से होता है मोटर विथ हाई स्टार्टिंग करंट, है ना। वैसा मोटर जो हाई स्टार्टिंग करंट लेता है, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मशीन्स हो गए या फिर किसी और टाइप्स के, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है? उन सब चीज़ों में टाइप के एमसीबी हमारा लगाया जाता है, यानी कि ये हमारे घरों में नहीं मिलेगा। हमारे घरों में कौन कौन सा मिलेगा? टाइप बी और टाइप सी ही मिल सकता है, ठीक है। बाकी सारा का सारा इंडस्ट्रियल में से यूज होता है। टाइप जेड के बारे में हम बात करें तो टाइप जेड का जो रेटिंग करंट होता है या फिर ट्रिपिंग रेंज होता है वो 2 टाइप जेड जो होता है उसका 2 to 3 टाइम्स एट द रेटेड करंट के हिसाब से होता है, ठीक है। ये भी हाईली सेंसिटिव होता है, जो है ना, ये हाईली सेंसिटिव होता है, यानी कि 2 to 3 टाइम्स अगर ये रहेगा, देखिए 2 to अगर 3 टाइम्स रहेगा, है ना, इससे भी कम, तो इससे भी और हाईली सेंसिटिव होगा। जितना कम रहेगा उतना हाईली सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसमें से अधिक अगर फ्लैक्चुएट करेगा तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ट्रिप नहीं होगा, है ना। तो ये जो होता है वो किस में यूज होता है? टाइप जेड ये होता है मेडिकल डिवाइसेस में होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी भी अगर कोई भी दिक्कत होता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कहाँ यूज होता है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर सेमीकंडक्टर सर्किट हो गया, इन सारे चीज़ों में यूज होता है, ठीक है। एक बार हम गौर कर लेते हैं जितने भी चीज़ें हम पढ़े हैं उसके बारे में। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे टाइप बी कहाँ पे 3 into 5 रेटेड करंट इसका होता है, क्या है? 3 to 5 रेटेड करंट, ठीक है। और अगर बात करें कहाँ पे यूज होगा, तो रजिस्ट्री लोड में होगा यूज। टाइप बी की बात करें तो ये 5 to 10 रेटेड करंट के इक्वल होगा, और ये कहाँ होगा? इंडक्टिव लोड में होगा, सी टाइप, ठीक है। डी टाइप की बात करें तो 10 to 20 रेटेड करंट इसका होगा। हाई इंडस लोड जहाँ पे होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, बहुत अधिक लोड होता है वहाँ पे, टाइप डी का होगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे टाइप के बारे में, तो टाइप के हमारा वहाँ पे यूज होगा, टाइप के हमारा वहाँ यूज होगा जहाँ पे 8 to 12 रेटेड करंट हो, मोटर्स और हाई स्टार्टिंग करंट्स, ठीक है। अगर बात करें टाइप जेड के बारे में, तो टाइप जेड हमारा यूज होगा 2 to 3 रेटेड करंट, यानी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह में इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए, थैंक